नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा विषय है, एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें जो है वो जानना बहुत आवश्यक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में सूचना के अधिकार का आवेदन करते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। सूचना के अधिकार के आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी आप सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी प्रश्न या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता। सूचना का अधिकार का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो किसी कार्यालय में संधारित की जाती है, यानी कि कार्यालय में जो संधारित किए जाने वाले दस्तावेज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, आप देखेंगे ईमेल आईडीज़ हैं, उनकी जो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का पूरा डाटा है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन आप लोग कर सकते हैं किसी भी आरटीआई के आवेदन के माध्यम से। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग नहीं करना, आप लोगों को प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो कैसे होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। आरटीआई में केवल आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। और सटीक जानकारी की मांग करें। जब भी आप आवेदन करें तो आवेदन किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब प्रति सूचना लोक सूचना अधिकारी, मध्य प्रदेश के लिए लोक सूचना अधिकारी होते हैं, और उत्तर प्रदेश और यहाँ कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में जन सूचना अधिकारी, लोक की जगह जन सूचना अधिकारी होते हैं। तो प्रत्येक ऑफिस में एक लोक सूचना अधिकारी नामित होता है। जैसे आप ऑफिस में कहीं लगाना चाहते हैं आवेदन की, जिला कलेक्टर कार्यालय जिला भोपाल, तो यहाँ पे आप लोगों को ये लिखना होगा कि प्रति लोक सूचना अधिकारी, इस बारे में आप गौर करिएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट कार्यालय कलेक्टर भोपाल या भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय। तो वहाँ पे विषय लिखना होगा आपको कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो पूरा फॉर्मेट वहाँ के लिए रहेगा, लेकिन आप लोगों को ये करना है कि प्रति कलेक्टर, बहुत से लोग कर देते हैं प्रति जिला कलेक्टर भोपाल, ये गलत है। प्रति लोक सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर भोपाल, यहाँ पे आप लोग आवेदन इस प्रकार से दें। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि लोक सूचना अधिकारी का आपको आवेदन में जिक्र करना चाहिए, और इस प्रकार से सटीक जानकारी की मांग करें। यानी कि आपको जो भी जानकारी आप चाहते हैं उसके बारे में आपको सटीक, कि मैं स्पेसिफिक दस्तावेज या स्पेसिफिक फाइल की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाहता हूं, या मैं सीसीटीवी कैमरा का इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, और इंस्पेक्शन के दौरान जो है मैं सीसीटीवी कैमरे का इतने से इतनी बजे तक का और इस दिनांक को इतने से इतनी बजे तक का डाटा मैं चाहता हूँ। आप लोग जब भी सीसीटीवी कैमरेज़ वगैरह के बारे में जब भी आप सूचना माँगेंगे, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 7 दिन पुराना आप लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं प्राप्त कर पाएँगे। 7 से 15 दिन की रहती है मियाद अधिकतर, तो उसके बीच में आप लोग वहाँ पे आवेदन कर देंगे तो उन लोगों का ये दायित्व हो जाएगा कि वो संबंधित डाटा को जो है वो जो है सेव करके रखें या संधारित करके रखें। बिंदुवार जानकारी की मांग करें। यदि आपके पास में 8 से 10 बिंदुओं की जानकारी है तो आप ये कोशिश करिए कि कम से कम बिंदु में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो वहाँ पे संबंधित विभाग या आपके आस-पास हो तो आप लोग वहाँ पे सीधा जाकर दस्तावेज कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं दूर है तो उतना डाक का शुल्क आपको वहाँ पे देना चाहिए जितना किसी भी लिफाफे में आप लोग जैसे दस्तावेज मंगाना चाहते हैं, तो संबंधित वहाँ पे पीआईओ आपसे डाक शुल्क का की मांग कर सकते हैं। कहीं कहीं पे नहीं की जाती है, कहीं पे की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जानकारी की मांग की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक जानकारी भी आप लोग मांग सकते हैं, और उस शुल्क का निर्धारण जो डीवीडी सीडी या फिर पेन ड्राइव होगा, उसका जो न्यायोचित, बिल्कुल जो रीजनेबल प्राइस है उसका पीआईओ मांग कर सकता है कि आप लोग इतने का, या फिर आप पेन ड्राइव अपनी ले आइए या फिर सीडी डीवीडी आप लोग ले आइए, तो हम लोग उसमें अपना डाटा आपको सुरक्षित करके दे देंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको हो गई। और इसके बाद में आप लोग प्रश्न जब भी पूछेंगे, या तो फिर आप लोग ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग ये कहेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना है कि यहाँ पे ये कार्य कैसे हुआ? तो ये हमारे शहर में हमारे शहर में
सड़क निर्माण कब हुआ? तो ये कब हुआ, तो इसके बारे में जानकारी कोई नहीं देगा आपको, लेकिन कब हुआ उसके बारे में प्रश्नवाचक लगाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिख दें कि से संबंधित दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य की सत्य प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आप लोगों को यह आपके शहर में निर्माण कार्य कब हुआ और इस सड़क का या सड़क का भी आप वहां पे जिक्र कर सकते हैं। तो संबंधित पीआईओ आपको वहां पर से संबंधित दस्तावेज या अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध होगा उस सड़क से संबंधित, तो वो उपलब्ध करा देगा। लेकिन आप लोग वहां पे ये प्रश्न नहीं करेंगे कि कब हुआ, तो वो दिनांक बताने में वो सक्षम नहीं रहेगा। आप लोगों को उससे संबंधित दस्तावेज की मांग करना चाहिए। यदि आप अवलोकन कर रहे हैं तो अवलोकन के दौरान, जैसे अवलोकन किसी चीज का आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, संबंधित फाइल का या रिकॉर्ड का या चिन्हित दस्तावेजों का, तो आप लोग वहां पर अवलोकन के दौरान, यहाँ पे ये शब्द आप बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, के दौरान चिन्हित दस्तावेजों की सत्य प्रति या कोई भी सैंपल की मांग कर सकते हैं वहां पर इंस्पेक्शन के दौरान। तो स्वयं की उत्तर पुस्तिका की भी मांग आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक, आप इसी चैनल पे देखेंगे तो रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका ली थी, तो उसके बारे में मैंने पूरा वो वीडियो है जिसके जो गैर शैक्षणिक पदों पर जो मैंने रतलाम में एग्जाम दिया था उसकी उत्तर पुस्तिका मेरी स्वयं की जो है, इस नोटिफिकेशन ऑफ एमपी की वेबसाइट, इस पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा रतलाम गैर शैक्षणिक संवर्ग का पेपर। तो वो मेरा खुद का स्वयं का पेपर है जो मैंने आपको बताया था। स्वयं की उत्तर पुस्तिका की आप मांग कर सकते हैं और वो सूचना के अधिकार के तहत आप मांग कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट जारी होने के बाद ही हो पाएगा। किसी भी शासकीय ईमेल आईडी का डाटा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ई ऑफिस जो आजकल चल रहा है, ई ऑफिस के बारे में संपूर्ण डाटा भी आरटीआई एक्ट के तहत आता है, तो उसमें भी आप लोग उसको आवेदन करके मांग कर सकते हैं। लेकिन सीडी डीवीडी और जो पेन ड्राइव में जिसमें आप लोग उस डाटा को संग्रहित करना चाहते हैं, वो संबंधित पीआईओ या तो स्वयं खरीद सकते हैं या आपसे बोल सकते हैं कि आप अपनी पेन ड्राइव लेके आइए, तो हम लोग उसमें आपको डाटा सेव करके दे देंगे। तो उसका शुल्क निर्धारित करने का या फिर किसी भी सैंपल या नमूने आप लोग लेंगे या फिर किसी, जैसे खाद्य सामग्री कहीं बन रही है जैसे किसी हॉस्टल में, तो आप लोग वहां से अगर खाद्य सामग्री की सैंपलिंग कराना चाहते हैं तो आप लोगों को वहां पर उस तरीके से आवेदन करना रहेगा। और या ये भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि मैं संबंधित कार्य का इंस्पेक्शन करने के दौरान फोटोग्राफी कर सकूंगा, फोटोग्राफी भी करूंगा, वीडियोग्राफी भी करूंगा। तो आप लोग इसके बारे में भी संबंधित जगह पर आवेदन करते समय इंस्पेक्शन के दौरान इन दो चीज़ों का उल्लेख भी कर सकते हैं कि नोट करके लिख दें आप कि मैं इंस्पेक्शन के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। तो वो व्यवस्था भी आप लोग संबंधित पीआईओ को करानी आवश्यक रहेगी। ये पूरा जो आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में आप लोगों को ये आवेदन करते समय क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद।